क्या महिलाओं में भी रात के समय, सुबह के समय तनाव आता है? जैसे पुरुषों में आता है रात के समय तनाव लिंग में, ऐसे क्या महिलाओं में भी आता है? आज मैं इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, हाँ ऐसा होता है। जैसे ही पुरुषों में 4 से 5 बार 6 बार तनाव आ जाता है रात को सोते समय या सुबह के समय तनाव रहता है, जिसको बोलते हैं मॉर्निंग वुड, तो ऐसे ही महिलाओं में होता है। देखिए, जो पेनिस है यानी कि जो लिंग है, और जो महिलाओं में होता है क्लाइटोरिस और पुरुषों में होता है पेनिस, तो जो इनके टिश्यू है, इरेक्टाइल टिश्यू, दोनों सेम है। बस अंतर क्या है कि पेनिस दिखाई देता है बाहर से और जो क्लाइटोरिस है वो दिखाई नहीं देती। लेकिन जो इनके अंदर टिश्यू है, जो इनके अंदर इरेक्टाइल टिश्यू है, जो स्पॉन्जी है, मतलब जिसके अंदर ब्लड फ्लो बढ़ता है, तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, इसकी लंबाई नहीं बढ़ती। अंतर ये, लेकिन जो इनके हम एनाटॉमिक स्ट्रक्चर देखें तो बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। इनके अंदर भी वही टिश्यू है, क्लाइटोरिस के अंदर भी, पेनिस के अंदर भी वही स्पॉन्जी टिश्यू है और सेम तरीका है। मतलब जैसे 4 से 6 बार पुरुषों में तनाव आता है लिंग में और सुबह के समय तनाव रहता है, ऐसे ही महिलाओं में भी होता है। और ये बहुत अच्छा साइन है। हम सोचते हैं, आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्या ज़रूरी है होना? बिल्कुल ज़रूरी है। यदि हम इसका साइंटिफिक रीज़न देखें कि आखिर क्या है, देखिए जो हमारा शरीर है, बहुत से पुरुष, बहुत सी महिलाएं संबंध नहीं बनाते बहुत लंबे समय तक, सेक्स नहीं करते। जो चीज़ यूज में नहीं होती तो कहीं ना कहीं ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए हमारी बॉडी ने एक मैकेनिज्म तैयार किया कि यदि आप संबंध नहीं बना रहे हो तब भी ब्लड फ्लो बढ़ेगा, यानी कि रात के समय ब्लड फ्लो बढ़ेगा। तो रात के समय उसके अंदर जो टिश्यू है, स्पॉन्जी टिश्यू है, उसके अंदर ब्लड फ्लो बढ़ेगा। इसका मतलब है कि जब आप संबंध बनाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। इसलिए वो 4 से 6 बार जो तनाव आता है लिंग में, चाहे पुरुषों में हो चाहे महिलाओं में हो, तनाव आना ही आना है। इसके पीछे एक रीज़न और होता है कि महिलाओं में तनाव क्यों हो रहा है, कि जिससे कि बार बार ब्लड फ्लो बढ़ेगा, स्पॉन्जी टिश्यू में तनाव आएगा, यानी कि इसके अंदर ब्लड फ्लो बढ़ेगा। तो यदि आप लंबे समय तक कोई महिलाएं हैं वो संबंध बनाएगी तो उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी कि उसके अंदर क्या होगा, जब बार बार ब्लड फ्लो बढ़ रहा है तो इसका एक और फायदा है कि जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो वहाँ पर क्या होगा, लुब्रिकेशन होगा। अब लुब्रिकेशन का फायदा क्या है और लुब्रिकेशन कहाँ से होगा? लुब्रिकेशन एक ग्लैंड होती है, बार्थोलिन ग्लैंड। तो जो बार्थोलिन ग्लैंड है वहाँ से निकलता है, जो सिक्रेशन होगा वही लुब्रिकेशन होगा। और जो उसका पीएच है वो एल्कलाइन होगा। वैसे जो वेजाइना है उसका पीएच एसिडिक होता है, लेकिन जब महिलाएं उत्तेजित होती हैं तो जो लुब्रिकेशन होता है वो एल्कलाइन होता है। इसका भी फायदा है। अब फायदा क्या है, जब वो पीएच है वो एल्कलाइन हो गया तो जब पुरुषों के स्पर्म है और जो महिलाओं का एग है, जब वो आपस में मिलेगा तो इसी से बच्चा ठहरेगा। जैसे कहते हैं ना एम्ब्रॉय, तो बच्चा कौन से कंडीशन में ठहरता है? एल्कलाइन कंडीशन में। जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो एल्कलाइन कंडीशन है, इसलिए। और यदि एसिडिक हुआ तो बच्चा नहीं ठहर पाएगा। तो इसलिए लुब्रिकेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि जब एक्साइटमेंट हुआ, उत्तेजित हुई महिलाएं, तो क्या हुआ, लुब्रिकेशन हुआ। लुब्रिकेशन हुआ तो क्या हुआ, एल्कलाइन पीएच हुआ। और जब भी एग और एम्ब्रॉय में एग और स्पर्म मिलेंगे तो बच्चा गर्भ में ठहर जाएगा। ये एक तरह का एक मैकेनिज्म होता है। इसलिए आप ये मत सोचना कि ऐसा पुरुषों में ही होता है कि पुरुष ही उत्तेजित होते हैं, उनको ही मॉर्निंग वुड होता है। महिलाओं में भी होता है, सब कुछ सेम कंडीशन होती है, बिल्कुल हर चीज़। यानी कि जो प्रोसीजर चलता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चलता है, हार्मोन चेंजेज होते हैं, वहाँ भी हार्मोन चेंज होते हैं। और सारा खेल हार्मोन का होता है। जैसे पुरुषों में हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, ऐसे ही महिलाओं में एस्ट्रोजन है। वहाँ पर टेस्टोस्टेरोन का सारा रोल होता है, यहाँ पर एस्ट्रोजन का, हार्मोन का रोल होता है। अब जो महिलाएं हैं बहुत बार कहती है कि हमें पता ही नहीं चलता। इसके पीछे यही है, जैसे पुरुषों में होता है ना कि रात को सोते समय होता है, ऐसे ही महिलाओं में होता है, पता नहीं चलता। फिर ऐसा होता है कि पता भी चल जाता है और वे एक्साइटमेंट भी आ जाता है। तो एक्साइटमेंट होता क्यों है? इसके पीछे जैसे पुरुष पोर्न देखते हैं, जैसे जो महिलाएं पोर्न देखेगी तो उसमें भी एक्साइटमेंट हो जाएगा, या कपड़ों की रगड़ से वहाँ भी लुब्रिकेशन आ जाएगा, यानी कि एक्साइटमेंट हो जाएगा। या हो सकता है कि पेट के बल लेटने से, बहुत सी महिलाएं कहती है कि जब मैं पेट के बल लेटती हूँ तो मुझे क्या एक्साइटमेंट हो जाता है। एक्साइटमेंट इसलिए तो होगा क्योंकि वहाँ पर ब्लड फ्लो बढ़ेगा। जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो वहाँ पर क्या हो, लुब्रिकेशन हो जाएगा, यानी कि जो डिजायर है वो बढ़ जाएगी। तो आपके मन में ये डाउट रहता है, बहुत बार पूछा भी जाता है कि महिलाओं में भी मॉर्निंग वुड होता है या नहीं, तो मैं कहूँगा हाँ होता है, सेम होता है।
फिर एक सवाल ये आता है कि आपको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है या आपके मन में बहुत, देखिए आपके मन में बहुत से डाउट रहते हैं, मतलब बहुत से क्वेश्चन है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, या तो आप स्क्रीन पर मेरे नंबर हैं, एक बार या तो मुझसे बात कर लो, या आप एक काम कर सकते हैं, क्लिनिक पर मेरा एड्रेस है डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना, डायरेक्ट क्लिनिक पर आइए, फेस टू फेस मुझसे मिलिए। कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है आपको, या प्री मैच्योर एजुकेशन आ रही है, या महिलाओं में आपकी जो महिला पार्टनर है उसकी डिजायर नहीं आ रही है, ये भी सवाल आता है बहुत से जो पुरुषों की, जो मेरा पार्टनर है उसको डिजायर नहीं रहती, मतलब उसका मन नहीं करता बिल्कुल भी करने का, तो उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। हमारे पास होम्योपैथिक मेडिसिन है, हमारे पास आयुर्वेदिक मेडिसिन है। तो जब हम एक कॉम्बिनेशन बना के देते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला है, तो उसका 100% रिजल्ट आता है। तो एक बार आइए, ट्राई कीजिए और अपनी जितनी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है उसका समाधान पाइए। थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते एक छोटी सी यही रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि मैं आपके लिए इतना बेस्ट कंटेंट लाता हूँ, आपके लिए इतनी नॉलेज लाता हूँ, तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।